हाय इन्वेस्टर्स। आज हम बात करेंगे इंडिया P2P के बारे में, बिकॉज इसके ऊपर बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे कि क्या ये प्लेटफॉर्म सही होगा इन्वेस्टमेंट के लिए। और बिकॉज अगर देखें तो आरबीआई के स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस के बाद इस पे भी हमें बहुत सारे बदलाव देखने को मिले हैं और बीच में बहुत सारे इन्वेस्टर्स के पैसे भी काफी स्टक हुए थे। बट क्या आज के दिन में ये सेफ एंड सिक्योर होगा इन्वेस्टमेंट के लिए, और आखिर ये आज के दिन कैसे काम कर रहा है, ये सारी चीजें हम जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन हम जाएंगे सिंपली वेबसाइट पर, इंडिया P2P के प्लेटफॉर्म पर जाएंगे, वहां से हम लाइव देखेंगे कि आखिर इनका एनपीए क्या है, क्या आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं, या फिर ये आपको एक लॉस मेकिंग डिसीजन हो सकता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए हम अपने फोन की स्क्रीन पर चलते हैं, जहां पर हम डायरेक्टली वेबसाइट पर विजिट करेंगे टू द इंडिया P2P। इंडिया P2P के प्लेटफॉर्म पर, जिसका कंपनी या फिर जिनका नाम है एक्चुअली ट्रिकल फ्लूइड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, इस पर मैंने कुछ दिन पहले काफी सारे पैसे डाल रखे थे, राइट, जिसे मैंने विड्रॉ कर लिया क्योंकि बीच में बहुत सारी मुझे ग्लिचेस देखने को मिल रही थी। कुछ फंड्स मेरे विड्रॉ नहीं हो पा रहे थे और वही पैसा आज के दिन अगर आप देखोगे तो अभी भी जो है कि करंटली अकाउंट में अवेलेबल है 5 to 5 रुपीज। इसमें से 51 रुपीज एक्सपेक्टेड मैक्स एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट आने वाले थे, बट कितना रिसीव हुआ है, मात्र 6 रुपये रिसीव हुआ है। दैट मीन्स कि जो मेरी इन्वेस्टमेंट अमाउंट थी उसका जो रिटर्न है काफी इंपैक्टफुल रहा है। अब यहाँ पर अगर देखिए तो मैक्स लोन टेन्योर क्या है, 24 मंथ का है और 17% तक का मुझे रिटर्न्स देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर अगर देखें, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि प्रिंसिपल जो है कि 59 रुपीज है, इंटरेस्ट 6 रुपीज मिले हैं, पेड टिल डेट 66 रुपीज। मतलब कि इस बीच मुझे ये 525 रुपीज में से एक बार मुझे पैसे वापस आए थे, राइट। और वो कितना आया था, मात्र 66 रुपीज आया था, वो भी कितने 22 अगस्त को। आज कौन सा मंथ हो गया, ऑलमोस्ट नवंबर में मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब तक जो है कि इसके बाद मुझे दोबारा और पैसे देखने को नहीं मिले। क्या सच में इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये एक बड़ा क्वेश्चन यहीं से हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर आप देखिए तो आपको दो से तीन ऑप्शंस पहले आपको देखने को मिलता था, बट अगर अगेन आज के दिन अगर देखें तो ये ग्रोथ, कंजर्वेटिव ऑप्शंस, ये सारी चीजें हटा दी गई हैं। अब सिर्फ आपको दो ही ऑप्शन देखने को मिलता है, फिर एक ही ऑप्शन देखने को मिलता है, दैट इज इनकम प्लस। यहाँ पर जब आप क्लिक करते हो, यहाँ पर आपको एक इंटरफेस देखने को मिलता है और अभी अगर देखेंगे तो आपको हर बार देखने को मिलेगा लोन फुल्ली सब्सक्राइब, मोर कमिंग सून। मतलब कि कुछ लोन इन्होंने पब्लिक किया था जिसपे बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अब जो कि इन फ्यूचर एक नया बैच आएगा ऑफ बोरोवर्स, तो आप जो कि अगेन इन्वेस्टमेंट कर पाओगे लाइव दिस थर्सडे। अच्छा, ये कब होगा, दिस थर्सडे इवनिंग, सो गेट रेडी टू री इन्वेस्ट, स्टे ट्यून फॉर द अपडेट। मतलब कि थर्सडे वाले दिन जो है इवनिंग में आपको ये विंडो ओपन होते हुए देखने को मिलेगी। इसके थ्रू से क्या मिल रहा है आपको, अप टू 18% तक का रिटर्न मिल रहा है। टेन्योर जो है कि अप टू 24 मंथ तक हो सकता है। शायद आपको मल्टीपल ऑप्शन पे देखने को मिले 12 मंथ या फिर 6 मंथ का भी, तो आप जो है कि आराम से आप चूज कर सकते हो। अभी कैसे हो रहा है, ये कैसे काम कर रहा है, मंथली इनकम प्लान। यहाँ पर जो है कि रिसीव मंथली रीपेमेंट्स, यहाँ पर क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जो कि आपको यहाँ पर मिलेगा और वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में जाते हुए देखने को मिल जाएगा, सब्जेक्ट टू योर बोरोवर्स रीपेमेंट। ध्यान रखिएगा कि ये मिलना है, लेकिन अगर बोरोवर आपका राइट टाइम पर रीपे नहीं करता है तो शायद आपको वो ना मिले। लोन टिकट साइज कितना हो सकता है, 30,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक जो है बोरोवर को दिए जा सकते हैं। हिस्टोरिकल मीडिया क्रेडिट स्कोर देखा जाएगा कि 727 एंड एबव को हो, एबव की हो बोरोवर की, तभी जाकर जो है इनको दिया जाता है। ध्यान रखिएगा कि जो हम सिबिल स्कोर देखते हैं वो डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू ये जो आप देख रहे हो मीडियन क्रेडिट स्कोर, राइट। सिबिल स्कोर की अगर बात करें तो वो थोड़ा ज्यादा वैल्यूएबल होता है। अगर ये 727 है, मान के चलिए जो सिबिल स्कोर है वो अराउंड 626 के आसपास होगा, राइट। तो आप समझ लो कि जो बोरोवर्स है वो थोड़े रिस्की हो सकते हैं। दूसरा ऑप्शन अगर आप देखें तो ऑल बोरोवर्स आर फिजिकली वेरीफाइड बाय इंडिया P2P फील्ड एजेंट्स। मतलब कि जो इंडिया P2P के कुछ एजेंट्स हैं वो वेरीफाई करते हैं फिजिकली टू द बोरोवर्स कि क्या वो एलिजिबल है या नहीं, उनकी घर पे प्रॉपर्टीज है या नहीं, आखिर वो इस पैसे को कैसे यूज करने वाले हैं, अगर वो डिफॉल्ट करते हैं तो क्या उनसे रिकवर किया जा सकता है या नहीं। ये सारी देखी तो जाती है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि एक समय पर जब जो होम लोन्स या फिर होम लोन्स हैं, जो घर होम टू हो क्या बोल रहा हूँ, बट मैंने एक्सपीरियंस किया है कि मैं एक लोकेलिटी एरिया में जब जाता था या फिर मैं जब जिस लोकेशन पर रहता था वहां पर कुछ लेडीज वुमेन्स लोन होता है, राइट, महिला लोन होता है। वहां पर ये जो एजेंट्स जाते थे वो वेरीफाई करते थे कि क्या इन इंडिविजुअल्स को लोन देना चाहिए या नहीं। तो वो जो इंडिविजुअल लेडीज होती थी ना, वो स्ट्रेटेजिकली इनके एजेंट के साथ खेलती थी कि मेरी प्रॉपर्टी और मेरा जो बिजनेस है ये है, बट जो कि एक्चुअल ऑनर कोई और होता है, बट ये लेडीज उसे शो करती है एज माई प्रॉपर्टीज या फिर मेरे बिजनेस प्रॉपर्टीज है। इसके बाद क्या होता है कि ये जो है इजीली अलाउ कर लेते हैं कि हाँ आपको जो है कि 50,000 या फिर 30,000 का लोन मिल सकता है या फिर मिल जाएगा बोल के, लेकिन होता तो नहीं है इनका। अब इसमें क्या होता है कि कभी कभी ये जो लेडीज होती हैं वो रिपे नहीं करती हैं। अब अगर रिपे नहीं करेंगी
तो ये इन एजेंट्स का वेरीफाई करना ना करना क्या ही मतलब पड़ता है, राइट? क्या ही फर्क पड़ता है अगर आपका रिस्क में ही जो कि इन्वेस्टमेंट जाता है। बाकी देखने में अच्छा लगता है कि फिजिकली वेरीफाई किया जाता है बोल के। थर्ड ऑप्शन अगर देखें, जो नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज यू विल रिसीव बोरोवर लोन डिटेल्स ओवर व्हाट्सएप। मतलब कि आप उन बोरोवर्स का डिटेल्स व्हाट्सएप पे आपको मिलेगा, ताकि आप चॉइस एंड अप्रूव दे सके कि हाँ इस बोरोवर को मेरे पैसे जाए या ना जाए। ये बहुत ही अच्छी चीज इन्होंने ऐड करके रखी है, आई कैन अप्रिशिएट ऑन दैट। ठीक है, इन सब के अलावा आपसे ये ले क्या रही है, तो यहाँ पर आपसे ले रही है प्लेटफॉर्म फी, और साथ ही साथ एक जीएसटी भी लगेगा इसके ऊपर। तो प्लेटफॉर्म फी दैट मीन्स कि आप जो भी इनके सर्विसेज ले रहे हो उसके ऊपर आपको ये फी लेंगे, और जहां तक मैंने देखा है ये 2% तक का चार्जेस देती हैं जो भी इनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है। और साथ ही साथ शायद मुझे लगता है कि यहाँ पर जब आपकी इन्वेस्टिंग होगी तो उस समय भी आपसे एक चार्जेस ले सकते हैं, पॉसिबल, बट यहाँ पर डिटेल में नहीं लिखा गया है। यहाँ पर आज के दिन आपकी जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 50,000 हो चुकी है। पहले सिर्फ 5,000 थी, बट आज के दिन अगर देखें तो ये 50,000 कर दी गई है। और यहाँ पर आपको टेन्योर 1 ईयर से लेकर के 24 मंथ, दैट मींस 2 ईयर्स तक का देखने को मिलता है। एक मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। शुरुआती दिनों में इंडिया पी2पी का जो एनपीए था वो काफी कम था, 0.54 या फिर लाइक लेस देन 1% था। लेकिन आज के दिन पे इनका जो एनपीए है वो काफी बढ़ चुका है। अगर हम देखें तो 4, 5 एंड आई थिंक ये तो बस वो बता दें कि आप इतना मान के चलो, लेकिन इनका जो एनपीए है मैंने जब चेक किया था लेट मी सो, वो काफी बढ़ चुका था। सो एज यू कैन सी जीएनपीए है ये। यहाँ पर अगर हम देखें तो 2024 में मार्च वाले मंथ में इसका एनपीए अराउंड 1.4% था। आज के दिन अगर देखें कितना है 5.57%। दैट मीन्स कि अगर आपने 100 लोगों को पैसे लोन पे दिए हैं उसमें से 5.5% लोग जो है कि रिपे नहीं कर रहे। तो मान के चलिए कि अगर आपने 100 रुपये जमा किए हैं, उस 100 रुपये पे आपको जो है कि 18% का रिटर्न मिला था, उसमें से कितना नहीं मिल पा रहा है, तो अराउंड 6% नहीं मिल पा रहा है, राइट? अब ये 6% तो रिटर्न नहीं मिल रहा है, लेकिन इसमें जो आपका प्रिंसिपल लगा है वो भी तो फंस रहा है भाई। मान के चलो कि अगर आपको आपके यहाँ पे 6 रुपीज गया तो वो प्रिंसिपल अमाउंट भी तो फंस रहा है, राइट? इसी वजह से जो है बहुत सारे बॉर्डर्स को, लैंडर्स को, जो हम और आप एक इन्वेस्टर हैं तो हमें जो है लैंडर बोला जाता है। अगर हम लैंड करते हैं तो यहाँ पर जो है कभी कभी हमारा इन्वेस्टमेंट फंस भी जाता है, हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट भी जो है कभी कभी स्टक हो जाता है। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पर रिस्क में आपको बनी हुई देखने को मिल जाती है। और अगर देखिए तो आप कब इन्वेस्टमेंट कर पाओगे, तो थर्सडे वाले दिन इवनिंग को जो है कि इनका विंडो आपको ओपन होते हुए देखने को मिलेगा, जहां से आप अपने इन्वेस्टमेंट अगेन कंटिन्यू कर पाओगे अगर आप करना चाहते हो तो। ध्यान रखिएगा, ये जो भी पैसे होते हैं ना, लेट मी शो यू, ये जो आपका पैसा बनता है दैट इज जैसे कि मुझे मिला था 66 रुपीज के आसपास, राइट? ये 66 रुपीज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, राइट? और ये क्या है, ये एक एस्क्रो बैलेंस अकाउंट है। एंड उसके बाद सिंपली जो है कि मंथली रिपेमेंट आप सिंपली इसे विड्रॉ भी कर पाते हो, जो कि डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। दैट्स ऑल। ये था एक डिटेल रिव्यू अबाउट इंडिया पी2पी ऑफ 2024 और 25 के बेसिस पर, क्योंकि आरबीआई की जो रिस्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन है वो इन्हें फॉलो करने ही होंगे, और जिस वजह से काफी ट्रांसपेरेंसी हमें देखने को मिल रहे हैं। दैट्स ऑल। आई होप कि आपको वीडियो यूजफुल इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। कोई फीडबैक क्वारी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।